बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम आपने अक्सर देखी होगी कि लोगों को कोई भी मसला होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि राइट डॉक्टर के पास कब जाना है, राइट स्पेशलिस्ट के पास कब जाना है। उनको कोई भी मसला हो तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम मोहल्ले में जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं उससे ही दवाई लेते रहे। इसका नुकसान ये होता है कि प्रॉपर तशखीस नहीं हो पाती। अगर याद रखिएगा बीमारी को दूर करना है तो सबसे पहले आपको उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। एक दफ़ा आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया फिर उसका आप इलाज कर सकते हैं, वरना आप इसी तरह कभी उसके पास जाकर अपना बेड़ा गर्क कर बैठेंगे, लोगों से पूछते फिरेंगे। पाकिस्तान में लोगों को, बहुत कम लोगों को अंदाज़ा इस बात का कि असल में न्यूरोसर्जन का काम क्या होता है। देखिए, अमेरिका में एक आम न्यूरोसर्जन जिसकी एवरेज कम अज़ कम वो सालाना पाकिस्तानी 12 से 13 करोड़ रुपया कमाता है। यानी आप समझ लीजिए न्यूरोसर्जन इतना ज़्यादा अहम है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि ये आपके ब्रेन से लेकर आपके स्पाइन और तमाम जितना आपका नर्वस सिस्टम है इसको डील करता है। यानी आज आपको वो अलामत अगर आप में, आपके बच्चों में या आपके इर्द गिर्द किसी भी शख्स को होती है तो इमीडिएटली आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। और याद रखिएगा, नीम हकीम जो हर डॉक्टर होता है वो आपकी हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि कम अगर हम देखें तो 4 साल का प्री मेडिकल एजुकेशन का जो कोर्स होता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये करते हैं, फिर उसके बाद 4 साल का मेडिकल स्कूल का एमडी और डीओ डिग्री इनको लेनी पड़ती है और 1 साल की इंटर्नशिप आपको जनरल सर्जरी में करनी पड़ती है। 5 से 7 साल की न्यूरो सर्जरी रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है और इसके अलावा बेशुमार प्रोग्राम होते हैं, फिर जाकर आप न्यूरो सर्जन बनते हैं। आप समझ लें कि बहुत अहम लोग होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अब जो अलामत हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ आपको बताने जा रहा है इनमें से कोई एक अलामत हो तो आम डॉक्टर के पास नहीं जाना ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके। तो वो कौन सी अलामत है ये जरा समझ लें। देखिए, अगर तो आपके कमर में कोई दर्द है या आपकी ऐसी जो तकलीफ है जो कमर के मोहरों से होकर टांगों में जाती है, पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने किसी नीम हकीम डॉक्टर हड्डी वाले के पास नहीं जाना, आप सीधा न्यूरोसर्जन के पास जाएं। न्यूरोसर्जन आपको बताएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिस्क फटकर स्लिप हुई है या आपका कोई इशू और है, डिफरेंट है। दवाइयों से भी इसका इलाज होता है, उसके अलावा इंजेक्शन से भी इलाज होता है, फिर उसके अलावा जो भी उसने तरीकाकार है इलाज का वो आपको बताना है। तो अगर आपको कोई एक ये मसला होता है तो सबसे पहले आपने जाना है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है या पैदाइशी तौर पर गैर मामूली तौर पर उसका सर बढ़ रहा है या इश्यूज आ रहे हैं, या आपके बच्चे का कोई भी गैर मामूली तौर पर, यानी मिसाल के तौर पर प्रॉपरली वो चल नहीं पा रहा, प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा, तालू का मसला है, किसी तरह की कोई भी आपके बच्चे में दिमागी मसला है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता, प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, उसको ऑटिज्म है, कुछ भी है, तो आपने इमीडिएटली सबसे पहले न्यूरोसर्जन के पास जाना है, क्योंकि वो दिमाग का डॉक्टर होता है। उसने दिमाग से आपकी स्पाइन से लेकर आपके जितना पूरा नर्वस सिस्टम है आपको बताना है कहाँ पर चीज़ वीक है, किन मेडिसिन से प्रॉपरली नॉर्मल हो सकता है। तो बच्चों का कोई भी मसला होता है तो आपने एरे गहरे नथु गहरे के पास नहीं जाना, फौरी तौर पर आपने न्यूरोसर्जन के पास जाना है। अगर आपको आधे सर का दर्द है तो आपको इमीडिएटली न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि आधे सर का दर्द माइग्रेन का दर्द होता है, उसके बाद वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिहाजा आपने आम डॉक्टर पे जाने की बजाय न्यूरोसर्जन के पास जाना है। अगर आपको मिसाल के तौर पर यूरिन करते हैं प्रॉब्लम आ रही है, तंग हो रहे हैं, आपको जलन महसूस होती है पेशाब करते हुए, आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स में मसला कोई हो रहा है, किसी किस्म का कोई इशू है, तो आपने न्यूरोसर्जन से रब्ता करना है। आपकी टांगों या बाजू में आपको लगता है कि कमज़ोर हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, सिकुड़ रही हैं, तो आप न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। अपने बच्चे पर निगाह रखें। अगर आपका बच्चा अपनी एज के हिसाब से पहले जिस्म का ठीक इस्तेमाल नहीं करता, मिसाल के तौर पर गर्दन को वो ठीक नहीं रखता, बैठता ठीक नहीं है, चलता ठीक नहीं है, या आपके बच्चे का कोई भी हिस्सा जो होता है वो गैर मामूली तौर पर बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा किसी तरह का भी होता है, तो ये असल में आपका डायरेक्टली ब्रेन के साथ
कनेक्ट होता है आपका ये सारा मसला, लिहाजा आपने फौरी तौर पर न्यूरोसर्जन के पास जाना है। अब मिसाल के तौर पर आपका जो सर का दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बेहोशी आपको भी होती है, आपकी आंख में भी मसला होना शुरू हो जाता है, कभी ऊपर से लेकर नीचे तक मसला है, नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, पूरे सर का दर्द भी हो सकता है, तो आपने न्यूरोसर्जन के पास जाना है। को अगर लगता है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो रहा है, हाथ सुन्न हो रहे हैं आपके, कमज़ोर हो रहा है, आपको किसी तरह का अगर लगता है कि कोई फालिज सा मामला है या हो चुका है, तो आप इमीडिएटली न्यूरोसर्जन के पास जाएं, आम डॉक्टर के पास नहीं जाना। इसके अलावा अगर आप याद रखिएगा आपको मिर्गी के दौरे पड़े या आपके किसी जानने वाले को पड़े हैं या वो किसी एक जिस्म के हिस्से तक रहते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। औकात लोग जब अपने दांत साफ कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ठंडी हवा लगती है, या ख़ास तौर पर खाना खाने के वक्त उनको कोई करंट का सा चीज़ महसूस होती है, चेहरे पर लगता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो या आपका चेहरा बार बार कोई हरकत कर रहा है, यानी कोई इशू हो रहा है, कभी वो ऊपर नीचे हो रहा है, करंट जैसा महसूस हो रहा है, तो आपके दिमाग का कनेक्शन है इसके साथ। आपको अगर मिसाल के तौर पर सर की कोई चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी चोट, यानी मिसाल के तौर पर किसी तरह का खुदा ना सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आपको लगता है कि आपको चलते हुए दर्द है। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोग किसी जगह खड़े रहते हैं, उनको दर्द होना शुरू हो जाता है, वो खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन हो या कोई और दूसरे लोग हो, इनको मसला होना शुरू हो जाता है, खड़े होकर काम करते हैं, तब भी आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना है। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको नहीं समझ आता, उनका पेशाब निकलता है, यूरिन का पास होना या कभी रुक कर आ रहा है, या उन पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, या पखाना वगैरह इस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो आम डॉक्टर के बस का ये खेल नहीं है, ये न्यूरोसर्जन के पास आपको जाना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आजकल होती जा रही है, यानी आपका कोई हाथ या सर हर वक्त हिलता रहता है, यानी आपको रशा की बीमारी होना शुरू हो गई है। देखिए ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको होती रहती है, लेकिन अब ये नौजवानों के मामला भी इस तरह, बहुत सारे लोग जो होते हैं, आप बैठे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उनका सर हिल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि आपसे गुफ्तगू हो रही है तो वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि असल में उनको रशा की बीमारी होती है। अगर इस चीज़ का मसला होता है तो न्यूरोसर्जन के पास इलाज है, और आप न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। के अलावा आपकी गर्दन में अगर कोई दर्द है, गर्दन के मसले हैं, उसके अलावा नीचे मोहरों का मसला है, ये किसी तरह का कोई मसला है जो डायरेक्टली आपका ब्रेन से जाकर कनेक्ट होता है, तो इमीडिएटली आपको किसी आम डॉक्टर को दिखाकर अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय कि वो आपको स्टूपिड सी गोलियां दे और आपका टाइम ज़ाया हो या आपको पता ना चल सके, आपको इमीडिएटली न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, आम रूटीन में पाकिस्तान में डिपेंड करता है न्यूरोसर्जन की कितनी आपसे फीस चार्ज करता है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो 1500 लेते हैं, कुछ 2000 लेते हैं, कुछ 3000 लेते हैं। बाहर आप अगर जाते हैं किसी मुल्क में तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए आम रूटीन में जो डॉक्टर होता है, अब इतना रश हो जाता है, आप किसी भी डॉक्टर पर जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उसके पास इतना रश है, नज़ला ज़ुकाम से लेकर हर तरह की प्रॉब्लम के मरीज़ उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो हो सकता है आपसे 500-600 रुपया या किसी तरह का भी चार्ज करे, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपको प्रॉपर तशखीस नहीं कर पाता। आप अगर पैसे दे रहे हैं किसी को, याद रखिएगा आप 2000 दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं, उससे होता यूँ है, तकलीफ शायद आपको हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ये होता है कि आपकी तशखीस हो जाती है, वो बीमारी को पकड़ लेता है, आपकी जड़ को पकड़ लेता है। एक दफ़ा आपकी जड़ को पकड़ लेता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है, फिर उसके मुताबिक वो आपका इलाज कर सकता है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में डे बाय डे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, एक तो वेट बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कमर के मोहरों का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, डिस्क स्लिप हो जाती है। अब होता क्या है कि आपकी डिस्क स्लिप है, आप चले गए किसी हड्डी वाले के पास, वो गलत तरीके से आपका इलाज कर रहा है, उसको पता नहीं है, वो हर किसी को आकर एक ही तरह की हड्डी चढ़ाने की कोशिश करे। अगर आपको पता नहीं है आपकी L4 डिस्क का मसला है, L5 का मसला है, या किसी और चीज़ का मसला है, या शर्टिका का मसला है, और वो आपको गलत तरीके से इलाज कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल के अंदर आपको इमीडिएटली, देखिए आज आपके पास गूगल है, आप अपने नियर कोई भी किसी अच्छी जाकर जगह के ऊपर न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। आप न्यूरोसर्जन से रब्ता करेंगे, उन्होंने डेप्थ में इस तमाम चीज़ों की स्टडी की होती है। लोगों को, बच्चे नहीं बोल पा रहे, मोबाइल फ़ोन वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मसला है, लेकिन वो नहीं जाते डॉक्टर्स के पास, उनको पता नहीं है वो मोहल्ले के डॉक्टर्स।
आपके मोहल्ले का डॉक्टर आपके छोटे मोटे मामला तो ठीक कर सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, आपको इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन ये जो बड़े मामलात हैं आप उन पर इन्हिसार ना करें। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि आपको जो अलामत बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई चीज़ आपको होती है तो इमीडिएटली आपने न्यूरोसर्जन के पास जाना है। न्यूरोसर्जन आपको बेहतर गाइड करता है कि आपने करना क्या है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।